गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक काम करते हैं, आज परमुटेशंस के जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो करते हैं, फिर नया चैप्टर चालू करते हैं अपना। ठीक, तो हमारे क्वेश्चंस बीच बीच में हो गए थे और शायद से लगातार में 12th क्वेश्चन रह गया है ना। 9 हो गया है, 10 हो गया है, 11 हो गया, 12 से करते हैं, फिर बीच में एक आध क्वेश्चन किए हैं तो वो छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, और इससे पहले कोई क्वेश्चन में डाउट, कोई डाउट है इससे पहले क्वेश्चंस में? एडिशनल एक्सरसाइज जो दी गई है वो खुद करना, ठीक। मिसलिनियस करवा दी है, एडिशनल रह गई तो वो करना। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 7560 हैज। तो फैक्टर्स निकाल ले मेनली लिखा है। अब नॉर्मल सी बात, फैक्टर्स जो होंगे ये 1 और मोर के हिसाब से क्वेश्चन बना कि 1 और मोर, क्योंकि इसका फैक्टर कोई एक नहीं होगा। करके देखो पता चलेगा। अगर एक ही फैक्टर होता ये क्वेश्चन अलग होता, पर इसके फैक्टर बनेंगे एक से ज्यादा, जो कि हो जाएगा 1 और मोर के हिसाब से। और जब 1 और मोर होता है तो क्वेश्चन में क्या बनता है, 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो कैसे, जब हम लोग अपना 7560 के फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, ये तो 2 3 7 8 0 0, बहुत ध्यान से करना ताकि कोई छूट ना जाए। 2 1 8 9 0 0, 2 9 4 5 0, 2 4 7 2 5। अब चाहे 3 से करके देख, पहले 5 से ही करते हैं। 5 9 4 5 5 1 8 9। अब 3 से कटेगा, ये नॉर्मल पता चल रहा है। 3 6 3 3 2 1 3 7 और 7 1। तो ये साफ पता चल गया कि इसका फैक्टर कोई एक नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है। तो टोटल बन क्या रहा है, 2 की पावर कितना है 4, इंटू 5 की पावर कितना है 2, इंटू 3 की पावर कितना है 3, और 7 की पावर 1। जब 2 की पावर n माइनस 1 बनता था तो 2 की पावर n ये क्या है, यही तो है, पर यहाँ पे पावर्स भी अलग अलग है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा बना कि अगर पावर p मान लो, q मान लो, r मान लो और s मान लो, जो भी मान लो, तो हमें ये पता चल गया कि पावर इसकी क्या है, p की जगह 4, q की जगह 2, r की जगह 3 और s की जगह 1। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पावर्स में एक ऐड कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 प्लस मोर की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए बस हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, और टोटल मिला के 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, और 16 2 जा, मतलब 1 में भी तो 1 जोड़ेंगे 2, 120। क्या आया 120 और माइनस 1 टोटल मिला के, तो आंसर क्या आया 119। ठीक, समझ में आया? क्योंकि इसमें 2 की पावर n इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सिंपल पता चल रहा है कि इसके फैक्टर एक से ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए 2 की पावर n माइनस 1 वाला रूल लग रहा है। और n की भी पावर ढेर सारी बन रही है, इसलिए हमने n हटा के रख दिया p q r s, 4 तरीके की पावर्स। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी 190। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है जैसे कि यहाँ पे अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था, जिसमें लिखा है 4 डिजिट का नंबर बनाना विद द डिजिट दिस। बस इसमें सिंपल ये होगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट लिख गई और 0 नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, पहले जो डिजिट रिपीट हो रही है उनको लिख लो। 1 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 3 और 4, तो टोटल डिजिट 1 कितनी गई, ये 1 मान लो, ये 1 मान लो और ये 2, 1 2 3 4, टोटल 4 है। ठीक, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहले टाइप देखो, 2 सेम नंबर ले लें और 2 अलग ले लें। कैसे, सारी कंडीशंस रखी जाती हैं, 2 सेम 2 डिफरेंट।
तो जब दो सेम रखेंगे तो बनेगा क्या, 2C2, मतलब दो में से दोनों ले लिए, अब बचा एक। ठीक, जब दो, देखो ये दोनों सेम जो ले लिए तो टोटल तो 4 ही हो गए। जब दोनों से एक ले लिया, आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, तो हुआ क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान से देखो कि दो नंबर रिपीट भी हो रहे हैं इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर सारे डिफरेंट नंबर ले लें, ऑल डिफरेंट, तो क्या होगा, सिंपल 4C4, 4 में से कोई भी 4 ले लेंगे क्योंकि ये टोटल मिला के 4 ही है। देखो 1 2 3 4, ठीक, और इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपस में तो खो ही सकते हैं अरेंज। नेक्स्ट अगर कहेंगे 2 सेम, और मतलब एक प्रकार से क्या कहें इसको, या 2 सेम 2 सेम, मतलब दोनों ये वाले ले लिए हमने नंबर, यहाँ पे 2 सेम 2 डिफरेंट। तो क्या होगा, देखो पहले 2 में से एक पेयर उठा लिया, फिर 3 जो नंबर बन गए उनमें से 2 पेयर उठा लिए, और साथ में अरेंजमेंट हो सकता है, रिपीट वाला पेयर क्या है, एक, ये वाला। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आंसर बनेगा 2C2 के हिसाब से 2 इंटू 1/2 इंटू 24, ये हुआ और 2 ये हुआ, क्या हुआ, ये 12। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, नॉर्मल से ज्यादा 4C1 क्या हो गया, 1 ही हो गया, इंटू 24, तो ये हो गया 24। नेक्स्ट इसका 2C1, तो 2 इंटू 3 इंटू 2/2 इंटू 24/2, 24 3 जा 72। अब टोटल ऐड कर दो, 4 2 6 2 8 7 2 9 10, 108 आ रहा, कुछ कम पड़ रहा है इसका मतलब, 4 2 6 7 8 7 8 9 10, सॉल्व तो ठीक ही किया हम लोगों ने, गलत काम हो रहा है। 3C2 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2C1 4 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल 2C2 आंसर कितना आ रहा है इसका, 101। नॉन ऑफ दिस, हाँ तो ये तो बताया करो कम से कम, नन ऑफ दीज आ रहा है आंसर। ठीक, तो ऑप्शन मतलब 108 हमारा ठीक है, क्योंकि हमें याद था 101 आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 108। कैसे आ रहा है, पहले हमने 2 1 से लिए और 2 1 लिए, मतलब 1 1 और 2 2, इनसे 4 डिजिट का एक नंबर बना लिया। तो क्या हुआ, 2 में से कोई एक पेयर उठा लिया और 4 आपस में अरेंज हो सकते हैं इसलिए, और अपॉन क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए। अब ऑल डिफरेंट जब लेंगे तो सिंपल 4 में से कोई भी 4 उठा लेंगे और फैक्टोरियल अरेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट जब 2 1 से लेंगे और 2 अलग लेंगे तब क्या करेंगे, 2 में से एक पेयर उठा लिया और जो 3 बच गए उनमें से 2 पेयर उठा लिए, इंटू 4 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि आपस में अरेंज हो सकती है चारों डिजिट, और अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि एक रिपीट वाला है। समझ में आया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 13 है, ये 14 है। ठीक, लिखा है नंबर ऑफ वेज पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 10 रुपीज नोट एंड 1 5 रुपीज नोट, 1 2 रुपीज नोट एंड 1 रुपीज नोट। नॉर्मल से ये कह रहा है 10 रुपए है, 5 रुपए है, 2 रुपए है और 1 रुपए है। नंबर बचकर ये कह रहा है अ नंबर ऑफ वेज कैन अ पर्सन कंट्रीब्यूट टू अ फंड, मतलब दे सकता है। 4 तरीके के नोट है, तो नॉर्मल सी बात, कितनी तरीके से देगा, या तो देगा या नहीं देगा। देने का तरीका तो यही होता है, चाहे वो कैसे भी दे, पर यहाँ पे ये नहीं पूछा कि वो कितने तरीके से दे सकता है, वो ये पूछ रहा है या तो वो देगा और या तो वो नहीं देगा। तो बन तो 2 ही वेज रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि सिंपल, और ये कितनी चीजें दी गई, 4, तो 2 की पावर n -1, 2 की पावर 4 -1, 16 में से 1 गया 15। ऑप्शन नंबर ए आंसर चेक करो। ए। अब इसको एक और करने का तरीका है, अगर ये ना समझ में आए तो क्या करेंगे,
हम किसी 4 में से कोई एक दे देंगे, या तो 4 में से 2 दे देंगे, या तो 4 में से तीनों दे देंगे, और या तो 4 में से 4 दे देंगे। ये भी अरेंजमेंट, दोनों से आंसर एक ही आएगा। समझ में आया? ये लिखा है, या तो हम 10 रुपए का ही नोट देंगे, या तो हम 2 रुपए का नोट दे देंगे, या 5 रुपए का नोट दे देंगे, या फिर 1 रुपए का नोट देंगे, या तो चारों दे देंगे, या कोई 2 दे देंगे, या कोई 3 दे देंगे, या 1 दे देंगे। समझ में आया? तो ये तरीके बता रहा है कितने तरीके से हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। 9 चीजें हैं ट्वाइस ग्रुप, अच्छा 2 ग्रुप में, ठीक। वो कह रहा है ट्वाइस ग्रुप कंटेनिंग 2, 3, 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली, मतलब ये कह रहा है जो डिजिट है वो इसी ग्रुप में, मतलब 2 ग्रुप अपने हैं, 3 ग्रुप अपने हैं, 4 ग्रुप अपने हैं। समझ में आया? ध्यान से देखो, अगर ऐड करेंगे 4, 3, 2 तो कितना बन रहा है? 9 ही तो बन रहा है। समझ में आया? मतलब ये चीज, मतलब ये नंबर नहीं लिखे, ये लिखा है कि 9 चीजें हैं, उसमें कोई 2 ऐसी है, 3 ऐसी है और 4 ऐसी है, तो ये ग्रुप नहीं बन गया। मान लो 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं और 4 मम्मी पापा है, ये बोल रहा है। वो है टोटल कितने? 9 ही हुए। ये चीज तो सिंपल अरेंजमेंट क्या बनेगा? एक तो 9 फैक्टोरियल बनेगा अपॉन 2 ग्रुप के हिसाब से 2 रिपीट नहीं हो जाएंगे, और 3 रिपीट हो जाएंगे, और 4 रिपीट हो जाएंगे। सॉल्व करो इसको, तो बनेगा 9, 8, 7, 6, 5, 4 के बाद कट नहीं जाना है। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6, ये गया, ये 4 गया, 4 से 4 कट गया, तो बना 7 9 63 और 5 4 20, 1 2 62। चेक करो, आ गया? समझ में आया क्या हुआ? इसमें ये कह रहा है ये 2, 3, 4 थिंग्स है, ये ग्रुप है, इसलिए रिपीट होने की वजह से नीचे डिवाइड करे गए। ये एक सी कोई चीजें होंगी, ठीक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 का सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, बिल्कुल फॉर्मूला होता है NPR, बस इतना ध्यान रखो। तो हमारा आंसर हो गया C। एक मिनट, ठीक, आंसर क्या हुआ? C। इसका सिंपल यही फॉर्मूला होता है, क्या लिखा है? N-1 PR प्लस R, मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना। N-1 PR-1 इज इक्वल्स टू NPR। ये है पूरा फॉर्मूला, ठीक। 17 का हमने बता ही दिया था कि इसका आंसर हमेशा याद कर लो यही होता है, बस इसमें चेंज करते हैं तो ये n, तो जब n चेंज करेंगे तो यहाँ पे m हो सकता आ जाए, तो बस यहाँ m चेक करना, यहाँ m चेक करना, यहाँ m चेक करना, बस यही आता है। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ती, बस ऊपर n p q चेंज करता जाएगा, फॉर्मूले में भी यही चेक करना था। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन इज। पहली चीज क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दिक्कत ये आ गई, अगर ये कहता सिर्फ 300 से बड़ी बनाओ तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता। समझ में आया? क्योंकि हम सिंपल क्या कहते हैं, या तो 3 डिजिट बना लेते, या 4 डिजिट बना लेते, या 5 डिजिट बना लेते। इसने सबसे बड़ी जो इस क्वेश्चन में कर दिया वो लगा दिया इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की वजह से क्वेश्चन हो गया चेंज। अब देखो क्या हो गया क्वेश्चन, देखो जब कोई नंबर इवन नंबर होता है तो वो क्या होता है? इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं, और सबसे बढ़िया उनके लास्ट नंबर इवन होते हैं। इवन नंबर पहचान क्या होती है, कैसे करते हो? या तो पीछे हो इवन, करते तो 2 से तभी है जब लास्ट में कोई इवन नंबर होता है, 2 4 6 8 0, इन्हीं में से तो कोई होगा, तभी वो इवन नंबर। तो हमें ये पता चला इवन नंबर्स आर दो नंबर्स that are divided by 2, or we can also say that their last number including also even number। समझ में आया कि लास्ट नंबर भी एक इवन नंबर होता है। अब देखो जब 300 से ज्यादा बनाने हैं तो नॉर्मल सी बात, पहले तो एक 3 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक। एक बनाना पड़ेगा तुमको 4 डिजिट का नंबर,
और एक बनाना पड़ेगा 5 डिजिट का नंबर, क्योंकि 300 से बड़े तो यही है और डिजिट भी हमारे पास 5 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो 3 डिजिट बनाने के लिए 3 डिजिट बनाने के लिए चलो हमारा चैप्टर भी हो जाएगा। लिखा है 80 नंबर क्वेश्चन की 300 से बड़ी और इवन डिजिट। तो पहले 3 डिजिट बना लेते हैं हम लोग। तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या होगा, 1 2 3। पहली चीज इवन के लिए यहाँ पे 2 और 4 आना चाहिए हमारे गिवन डिजिट के अनुसार, गिवन डिजिट के हिसाब से, ठीक। 0 है तो इसलिए लेंगे नहीं। तो लास्ट में 2 और 4 में से कोई डिजिट आएगी तभी वो इवन होगी। तो हमारे लास्ट के लिए कितने वेज बच गए, 2। समझ में आया, 2 में से कोई एक ही आएगी। समझ में आया, ये 2 वो नहीं है 2 और 4 में, ये 2 वेज है। समझ में आया, 2 वेज। हाँ नेक्स्ट देखो, अब 300 से बड़ी, तो यहां पे 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, आएगा 3 या 4 या 5, यही आएगा। अब पहली चीज, अगर 4 यहां पे आ गया तो 4 यहां पे नहीं आएगा, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 4 ले सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे भी 2 बनी। कैसी बनी, अगर 4 यहाँ पे है तो वहां पे ले नहीं सकते, 300 से बड़ी डिजिट के लिए 2 तो लेंगे नहीं वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे भी 2 वेज हो गए। अब 2 नंबर आ गए 5 में से, तो बचे कितने, 3। समझ में आया, या फिर एक चीज और देख लो, टोटल मिला के 12 हुआ। परम्यूटेशन में देख लो, 2p1 इंटू 2 में से 1 आ गया पहला, वही चीज आती है, बस इसको लिखते सिंपल हो जाता है। उसको देखो 2p1 लिखोगे, आखिरी में आ क्या रहा है, 2 ही तो आ रहा है। फिर इंटू 3p1 लिखोगे और इंटू फिर 2p1, ये भी 12 आ रहा है। क्या किया इन्होंने, इवन नंबर में से 1 ले लिया, समझ में आया, और 4 और 5 में से 1 ले लिया, मतलब 3 और 5 में, और 3 जो नंबर बच गए उनमें से भी 1 हो गया, ठीक। अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन आएगा करा लो फिर, ठीक। इसके बाद अब देखो, तो हमारे पास क्या बन गई टोटल डिजिट 12। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। 4 डिजिट का बनाने के लिए आखिरी में तो 2 और 4 ही होना चाहिए, क्योंकि इवन बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे तो 2 वेज हो गए। अब दूसरी चीज देखो, 4 नंबर का 300 से बड़ा कोई भी नंबर हो, बड़ा ही होगा 300 से, क्योंकि 4 डिजिट है। तो हमारे पहले वेज क्या, एक डिजिट चली गई यहाँ पे इवन वाली की जगह, तो बची कितनी, 4 बची। तो 4 डिजिट यहाँ आ गई। जब 2 आ गई तो बची कितनी, 3, और 3 आ गई तो बची कितनी, 2। समझ में आया, तो आंसर यहाँ पे कितना आया, 48 आया। समझ में आया। अब देखो 5 डिजिट का नंबर, देखो हमको कंडीशंस लेके चलनी है। उसने अगर ये कह दिया 300 से बड़ी, तो बड़ी 4 डिजिट भी होती है और बड़ी 5 डिजिट भी होती है, और 300 से पहले 301 भी बड़ा ही होता है। इसलिए हमें 3 कंडीशन अलग अलग बनाई जाती है। जब 3 कंडीशन या मतलब और करके जुड़ती है तो वो आपस में ऐड हो जाती। समझ में आया। अब 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 या 4 में से 2 वेज, एक डिजिट आ गई, बची कितनी, 4 बची। यहाँ पे 4 आई, 2 आ गई, कितनी बची, 3 आ गई, कितनी बची, 2। अब कितनी बची, 4 हो गई, कितनी बची, 1। बस ऐसे करना है। इवन बोला इसलिए लास्ट वाले का पहले बेस लिख लेंगे, बाद में उसके लिखेंगे। जैसे हमने एक मंडे वाला क्वेश्चन किया जिसमें m और n के लिए कंडीशन हटा के बाद में बीच में फिल कर लिया था। समझ में आया। अब 4 3 जा 12, 12 24, 24 2 जा 48, टोटल ऐड कर दो 48 48 प्लस 12 हुआ 108 आ रहा है। नहीं ऑप्शन तो होगा भी नहीं वैसे भी। देखो क्योंकि एक चीज देखो, जब हमने 3 डिजिट बताई थी तो हमने क्या बताया था, अगर वहां 4 आ गया तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, पर वो कंडीशन हमने लिखी नहीं है। इसका मतलब 3 डिजिट में हमको एक और कंडीशन लिखनी है जिसमें यहाँ पर 4 आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर भी एक वे हो गया, क्या 4 आएगा। ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे 4 नहीं आ सकते तो यहाँ बचे कितने डिजिट, 300 से बड़ी 2, एक 3 और एक 5, क्योंकि पीछे तो 4 आ ही चुका है। ठीक। दूसरी चीज 2 डिजिट आ गई तो बची कितनी
3 नंबर नहीं लिख रहे हैं, बस यही तो दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन, ये नंबर नहीं लिख रहे हैं हम। 2 3 1 हमने ये लिखा कि लास्ट में अगर 4 आ जाए, यहाँ पे ये 4 लिख दिया नंबर जो गिवन है, समझ में आया। तो बेस कितने बचे, 1 की 4 ही फिल करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट, जब 4 फिल हो गया है तो पहले नंबर 300 से बड़े के लिए 3 और 5 ही तो बच गए, क्योंकि 4 तो फिल कर दिया, तो 2 नंबर आ गए, 2 वेज आ गए पहले डिजिट के लिए। अब जब 2 नंबर फिल हो ही गए, एक तो 4 फिल हो गया, एक 3 और 5 में से कोई एक फिल हो गया, तो बचे कितने नंबर, 3, यही तो बचे। तो टोटल हमारा कितना आया, 3 2 जा 6। देखो अब 3 और 5 में से भी एक आएगा नंबर, तो 1, टोटल मिला के होगा 3। ऐड कर दो, 108 में 3 101। ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, ये एक और एक्सरसाइज है परम्यूटेशन में, तुम लोगों के सिलेबस में इंटरमीडिएट में आएगी, उसको भी ऐड करके बनिए। इसलिए 3 देखो ऐसे आ रहा है, इसमें ऐसा लिख रहे हैं सिंपल कि देखो 3 डिजिट बनानी है, पहले में 4 आ गई, तो बची कितनी डिजिट। लास्ट वाले में इवन बनाने के लिए या तो वो ले लो, परम्यूटेशन से भी समझ सकते हो कि पहले अगर 4 लिख गया है और 300 से बड़ी बनानी है तो 3 और 5, और ध्यान रखो एक चीज, लास्ट में 4 है 0 है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा सिंपल एक वे हो गया, 3 और 5 में से कोई भी एक ले लो, ठीक। बीच में हमारी 2 डिजिट फिल करने के बाद सिंपल बच रहा है 3 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। ये 2 3 और 6 नहीं होगा, 2 3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये फिक्स्ड कर दिया है कि एक ही नंबर लेना है हमको। चॉइस वाला हमने नंबर नीचे ले रखा है 3 डिजिट में, ये चॉइस नहीं, इन्होंने फिक्स कर दिया ये नंबर आएगा ऐसा, क्योंकि चॉइस वाला जो 3 4 5 है उसमें हमने चॉइस डाल दी उसको। अब जो ये नंबर बना रहे हैं ये फिक्स्ड नंबर बनाएंगे कि 3 या 5, अगर 3 वाला बना लेंगे तो नीचे वाला 5 वाला बना लेंगे, समझ रहे हो। 2 तरीके के नंबर ही तो बना रहे हैं हम, ये चीज होगी, इसलिए फिक्स्ड हो रहा है, तभी टोटल मिला के 111 आ रहा है। 108 इसीलिए पहले कराया था, 3 बाद में कराया है, समझ में आया। 3 डिजिट की कंडीशन है, 2 4 डिजिट की एक है या 5 डिजिट के भी एक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। A B C और D 4 एक्सरसाइज हो गई है, तो इसकी एक एडिशनल एक्सरसाइज दी गई, वो जरूर ट्राई करना, टेस्ट पेपर इसका बन जाएगा, वो कर लेना, ठीक। एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा होंगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज मिला के जितने क्वेश्चन है सारे हो गए, ठीक। बहुत क्वेश्चन है ना, 144 कम होता तो करवा भी देते, 144 है, ठीक। जो आता है वो फटाफट करते जाना और छोड़ देना, बाकी इसका टेस्ट पेपर होगा तब देख लेना, ठीक। तो हमारा यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर खत्म हो गया, जो कि है 6th चैप्टर ना, 5th चैप्टर है, ठीक। तो अब हमारा नया चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, छोटा सा चैप्टर है, बस एक बार पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक। 2 ही टॉपिक उसके अंदर, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। चलो, थैंक यू।